नमस्कार साथियों, इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्विज, यानी जितने भी क्विज एग्जाम पर्पज की दृष्टि से आने की बेहद संभावना है, यानी जो एग्जाम पर्पज की दृष्टि से जो संभावित क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूडेड किया गया है और पूरी उम्मीद है कि यही क्वेश्चंस पेपर में छापने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक से संबंधित कुछ बेसिक जो जानकारी है वो प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद हम क्विज सीरीज पर आएंगे। तो सबसे ओलंपिक 2020 में जो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं वो जीते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका ने 113, उसके बाद में चीन ने 88, उसके बाद थर्ड प्लेस है जापान का 58, उसके बाद फोर्थ प्लेस है ग्रेट ब्रिटेन का जिसने 65 पदक जीते और पांचवा जो स्थान है वो है ROC का जिसने 71 पदक जीते हैं। तो पोजीशन में जो भारत की जो स्थिति है, भारत की जो पोजीशन है वो है 48वीं। तो भारत ने यहाँ पर कुल 7 पदक जीते हैं इस ओलंपिक में। बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आयोजन है वो टोक्यो शहर जापान में हुआ था। 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य यह आयोजित करवाया गया था और इसका जो संस्मरण था यह 32वां संस्मरण था। शुभंकर था मिराई तोवा और इसके जो ध्वज की चौड़ाई थी वो है 3:3। इसका जो आदर्श वाक्य था वह था यूनाइटेड बाई इमोशंस। लोगों में जो छल्ले थे उसकी संख्या थी 5 और इसमें कुल 206 देशों ने भाग लिया। इसका जो स्टेडियम था वो न्यू नेशनल स्टेडियम था और इसकी जो मसाल थी वो थी सकुरा। तो यहाँ कुल पदक जीते थे 339, कुल खेल थे 33। 2020 का जो पहला स्वर्ण पदक यांग कियान जो कि चीन की थी उसने जीता था। ओलंपिक संस्थान IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका जो मुख्यालय है वो है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है वो है थॉमस बाक और इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। टोक्यो ओलंपिक से संबंधित हमने सारी बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम क्विज के माध्यम से इस चैप्टर का कंप्लीट निचोड़ हम निकालने वाले हैं। तो चलिए हम क्विज सीरीज को शुरू करते हैं और हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्विज सीरीज। पर पहला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो इसका जो शुभंकर है वह है मिराई तोवा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन थी? यह जो टेबल टेनिस खिलाड़ी थी जो 12 वर्ष की थी उसका नाम है हैंड जाजा। तो सी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहने वाला है। ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे उम्र दराज मेरी होना खिलाड़ी का नाम है। वह किस देश से संबंधित है? तो वह बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। यह 66 वर्ष की है और इन्होंने घुड़सवार में भाग लिया है। अगला प्रश्न ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाला सबसे बुजुर्ग यानी 58 ईयर ओल्ड खिलाड़ी अब्दुल्ला अल रशीदी किस देश के निवासी है? तो यह कुवैत के निवासी है। तो सी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली दुनिया की पहली फुटबॉलर मार्टा किस देश की खिलाड़ी है? तो यह जो मार्टा है यह ब्राजील की खिलाड़ी है। तो सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है सबसे ज्यादा 8वीं बार ओलंपिक खेलने वाले एकमात्र एथलेटिक्स कौन बने? तो सबसे ज्यादा 8 बार ओलंपिक खेलने वाले जो एथलेटिक है वह है जीसस गार्सिया। पहला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न ओलंपिक में 6 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक कौन बनी? तो यह जो पहली महिला तैराक जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 6 बार व्यक्तिगत में तो वह थी कैटी लेडेकी। तो सी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न कौन सा देश ऑल टाइम ओलंपिक पदक की गिनती में शामिल होने वाला सबसे नया देश बना? ओलंपिक की गिनती में शामिल होने वाला जो नया देश है वह डी ऑप्शन तुर्कमेनिस्तान इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न ओलंपिक इतिहास में डाइविंग के 3 अलग अलग इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये जो पहले खिलाड़ी है वह है काओ युआन। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न भारोत्तोलन में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यह है मीराबाई चानू जिन्होंने 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार एक ही दिन किस देश में की जोड़ी आबे हिपुमी और आबे उत्ता ने व्यक्तिगत खेल जूडो में गोल्ड मेडल जीता? यानी आबे हिपुमी और आबे उत्ता जो कि किस देश के निवासी है यह जापान के निवासी है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है व्यक्तिगत खेल जूडो में। तो बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न 400 मीटर की रेस में कांस्य पदक लेकर 10 बार ओलंपिक के इतिहास में जीत हासिल का ट्रैक स्पर्धा की सबसे महानतम महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो यह जो महानतम महिला खिलाड़ी है वह है एलिसन फेलिक्स। डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न भारोत्तोलन में किस देश की एथलीट लासा ताकहादजे ने सुपर हैवी वेट यानी 109 किलोग्राम
वर्ग में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता तो यह थी जॉर्जिया की निवासी और उसका नाम था लासा तालखादजे। लासा तालखादजे इनका नाम है, ये जॉर्जिया की थी और इन्होंने 109 किलोग्राम हैवी वेट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न, ओलंपिक इतिहास की पहली मिश्रित ट्रायथलॉन प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो यह ग्रेट ब्रिटेन ने जीता। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, पहली बार तैराकी में शामिल किए गए महिलाओं की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी की पहली ओलंपिक चैंपियन कौन बनी? यानी 1500 मीटर की जो फ्री स्टाइल तैराकी है, स्विमिंग है, उसमें जो चैंपियन बनी है वह थी कैटी लेडेकी। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, 4 मिनट 29.69 सेकंड में महिला 4 गुना 100 मीटर की फ्री स्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक जीतकर इस ओलंपिक में पहला विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया। तो वह कौन से देश की निवासी थी? तो वह थी ऑस्ट्रेलिया की। पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, महिलाओं की 200 मीटर ब्रेक स्ट्रोक तैराकी प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत वर्ग में 2 में रेस पूरी कर पहला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो यह थी तातियाना सोएनमेकर। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। तातियाना सोएनमेकर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, 1904 के बाद एक ही ओलंपिक 2020 में तीरंदाज में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एन सेन किस देश की निवासी है? इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो यह कोरिया की निवासी है। तो यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, एलाहेंद्रा पोटिली द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 के महिलाओं की ट्रैप शूटिंग प्रतिस्पर्धा में पहली बार कोई भी पदक जीतने वाला दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश बना, यानी ब्रॉन्ज पदक इन्होंने जीता है और यह जो देश है वह है सैन मार्टिनो। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, फ्लोरा डफी द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला ट्रायथलॉन में स्वर्ण पदक के बाद पहली बार स्वर्ण जीतने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह जो छोटा देश है वह है बरमुंडा। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न, टीम ड्रेसेस का खिताब जीतकर 7 घुड़सवारी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली राइडर कौन बनी? तो यह थी इसाबेल बर्थ। तो इसाबेल बर्थ थी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है घुड़सवारी में। तो यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न, एक ही ओलंपिक 2020 में 7 पदक यानी 4 स्वर्ण और 3 कांस्य जीतने वाली दुनिया की पहली महिला तैराक कौन बनी थी? तो यह जो पहली महिला तैराक बनी है उनका नाम है एमा मैककॉन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एमा मैककॉन 7 पदक जीता है तैराकी में। अगला जो प्रश्न है, ओलंपिक के इतिहास में लगातार 2 बार 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला एथलीट एलेन थॉम्पसन। एलेन थॉम्पसन है, यह किस देश की है? तो यह जमैका देश की है। पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा और इन्होंने 2 बार 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है। तो यह जमैका की निवासी है। पहला ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों में ट्रैक एंड फील्ड हाई जंप प्रतिस्पर्धा दौरान क्रमशः किन 2 देशों के खिलाड़ी मुताज ईसा बरसीम और ज्ञान माको टेम्पटी ने गोल्ड मेडल शेयर किया, जिसे वर्ल्ड एथलेटिक्स ने टोक्यो में ट्रैक एंड फील्ड के 10 जादुई पलों में शामिल किया गया? तो यह पहला ऑप्शन कतर और इटली के निवासी थे। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ओलंपिक खेलों के इतिहास में क्रिकेट को सिर्फ एक बार किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो ईस्वी में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहने वाला है। 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? इजी सा क्वेश्चन है। टोक्यो जापान का शहर है, वहां आयोजित किया गया था। तो डी ऑप्शन सही आंसर। अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में सीधा सीधा छप सकता है यह प्रश्न। तो यह ल्यूसान स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न, ओलंपिक इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह के लिए किन 2 खिलाड़ियों को भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया? तो यह जो ध्वजवाहक बनाया गया मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह को बनाया गया। डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो बजरंग पूनिया इनको समापन का ध्वजवाहक बनाया गया। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न, ओलंपिक पुरुष हॉकी में सर्वाधिक 12 पदक जीतकर भारत ने किस देश के सर्वाधिक पदक जीतने के रिकॉर्ड को तोड़कर सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया? तो भारत ने जर्मनी का रिकॉर्ड तोड़ा और अपना रिकॉर्ड बनाया। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर कौन थे? तो गोलकीपर थे पी.आर. श्रीजेश। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। पी.आर. श्रीजेश गोलकीपर थे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के। अगला प्रश्न, ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसकी कप्तानी में 41 साल बाद कांस्य पदक जीता? तो मनप्रीत सिंह की कप्तानी में इन्होंने कांस्य पदक जीता।
अगला जो प्रश्न है, ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कोच थे वो थे ग्राहम टीड। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न एग्जाम में छप सकता है क्योंकि जर्मनी का भारत ने रिकॉर्ड भी तोड़ा है। अगला जो प्रश्न है, ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी किसने की थी? तो यह की थी रानी रामपाल। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ओलंपिक 2020 में चर्चित खिलाड़ी अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है? तो अदिति अशोक है, ये गोल्फ से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहने वाला है। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार क्वालिफाई करने वाली भारतीय खिलाड़ी भावना देवी किस खेल से संबंधित है? तो भावना देवी तलवारबाजी से संबंधित है। संबंध तलवारबाजी से है। अगला जो प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने? तो ये जो जज बने हैं वो दीपक काबरा जी बने हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन ने किस देश की खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता? तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि पीवी सिंधु लगातार पदक जीत रही है। तो यहाँ पर चीन के जो खिलाड़ी है उनको हराकर कांस्य पदक अर्जित किया है। अगला प्रश्न, 65 किग्रा भार वर्ग कुश्ती में बजरंग पूनिया ने किस देश के पहलवान दौलत नियाज बेकोब को हराकर कांस्य पदक जीता? यानी बजरंग पूनिया ने कौन से देश का जो पहलवान था दौलत नियाज बेकोब को हरा करके ये कांस्य पदक हासिल किया था? पाकिस्तान से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बने थे? अशोक कुमार इसका सही आंसर रहेगा। ये एकमात्र भारतीय रेफरी बने थे कुश्ती के। प्रश्न, 125 साल के इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी थी? तो यह जो भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी जिसने हॉकी में हैट्रिक लगाई थी तो वह वंदना कटारिया थी। यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने क्रमशः कितने पदक जीते? तो यहाँ भारत ने स्वर्ण, रजत और कांस्य कुछ पदक जीते हैं। उसमें भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता, 2 रजत पदक जीता तथा 4 कांस्य पदक जीता है। इसके अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही भारत द्वारा ओलंपिक के इतिहास में अभी तक कुल कितने स्वर्ण पदक जीते गए? तो ओलंपिक में भारत के द्वारा टोटल 10 स्वर्ण पदक जीते गए। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने ट्रैक एंड फील्ड में किस प्रतिस्पर्धा यानी कौन से कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है? तो वह जेवलिन थ्रो से संबंधित है, भाला फेंक से। तो यहाँ सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले क्रमशः कौन से खिलाड़ी बने? तो पहले और दूसरे। तो यहाँ ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी नगद राशि पुरस्कार देने की घोषणा की? तो इन्होंने 6 करोड़ राशि देने की घोषणा की है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने? तो जो पहले भारतीय तैराक थे वो है साजन प्रकाश। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यहाँ डी ऑप्शन, नीरज चोपड़ा को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। प्रश्न है, ओलंपिक में से किस खेल को हटा दिया गया है? तो बेसबॉल को यहाँ पर हटा दिया गया है। अगला प्रश्न, ओलंपिक में लगातार पदक जीतने वाली महिला है। तो इनमें से जो पीवी सिंधु है इन्होंने लगातार पदक जीते हैं। पीवी सिंधु यहाँ पर इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न, हाल ही में पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और पीवी जो सिंधु है ये बैडमिंटन से संबंधित है। पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता तो यह थी करमन मलेश्वरी। तो करमन मलेश्वरी ने ओलंपिक में कोई न कोई पदक जीता है। तो यह पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न, ओलंपिक में कितने साल बाद भारत को गोल्ड मिला? तो ओलंपिक में भारत को 13 साल बाद यह गोल्ड मेडल मिला है। तो काफी बड़ी भारत के लिए बात है और काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावना भी बनी हुई है। अगला जो प्रश्न है, ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम को नियंत्रित करने वाली जो संस्था है, भारतीय टीम को जो नियंत्रित करने वाली जो संस्था है वह है IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, ओलंपिक में रवि कुमार दहिया किस खेल में रजत पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने? तो रवि कुमार जो दहिया थे ये कुश्ती से संबंधित है। बी ऑप्शन ही सही आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न टोक्यो ओलंपिक से संबंधित काफी महत्वपूर्ण है। ओलंपिक में लगातार 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो यह पीवी सिंधु बनी है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में सीधा छप सकता है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय महिला खिलाड़ी और पुरुष हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने का ऐलान किया है? तो यह ओडिशा ने ऐसा ऐलान किया है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, ओलंपिक के इतिहास में भारत द्वारा जीते गए 35 पदकों में सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते गए? तो यह सर्वाधिक जो पदक है वो हॉकी से संबंधित है। तो यहाँ सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री ने भारत के किस शहर में नीरज चोपड़ा यानी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है उनके नाम पर एक स्टेडियम का उद्घाटन भी किया था? तो यह पुणे महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस पूर्व अध्यक्ष का 80 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे जैक्स रोगे। सी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। जैक्स रोगे का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। अगला प्रश्न, सितंबर 2021 में किसे असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो यह लवलीना बोरगोहेन को नियुक्त किया गया। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न है, ओलंपिक 2020 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता? यानी पुरुष हॉकी टीम कौन से देश की थी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता? तो यह थी बेल्जियम। बेल्जियम की टीम ने ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता। तो बी ऑप्शन यहाँ से आंसर रहेगा। तो साथियों, इस वीडियो में हमने टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों का निचोड़ यानी पूरे चैप्टर का जो सारगर्भित जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन पर हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके एग्जाम में काफी मददगार साबित होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।